दफा किस्मत में रोना क्यों लिखा। अली, ये भूत नहीं है, इश्क है। और ये एक दफा चढ़ जाना उतरता नहीं है। वक्त किसी का नहीं होता आंटी। हो सकता है इस बार वक्त आपको दगा देने के लिए खड़ा हो। अपनी फजूल बकवास बंद करो। मेरी बीवी की इज्जत का मामला है ये, और मैंने तो वैसे भी आपको इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था कि तैयार हो जाएं। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे। वो मर गई है, यहाँ पे आती है मेरे पास, मुझसे क्यों बात करेगी? अरे नहीं समझा दीवाने, नहीं समझा। भेज दिया हिदायत के लिए उसे और चुन लिया तुझे। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं लड़ूंगी। और आज हम दोनों एक दूसरे से वादा करेंगे, इस जंग में चाहे हम दोनों में से किसी को कुछ हो जाए, दूसरा ये जंग जारी रखेगा। अब इस आवाज का गला कोई नहीं घोट सकता, न मेरी मौत न आपकी। इफ़त, तू ओ इफ़त ते नहीं, मेरी इफ़त ते एडा वड्डा दिल सी। गलत नू गलत कहण वाली, सच नू सच कहण वाली, निडर डरदी नहीं सी। ओ मेरे पुत्र दी लाश आई, वो डरी नहीं, रोई नहीं। तू रो रही है क्यों है पुत्र जी? ना करो इस तरह। मैनू अपनी वो पहले वाली इफ़त चाहिए। पापा जी, मैं वही इफ़त हूँ, लेकिन जब वो मुझे छोड़कर गए थे तो अरम मेरी गोद में था। किसी तरह सब्र आ गया था। अरम मुझे छोड़कर चला गया तो बेजा 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 बेजा, कुछ नहीं होना। ये गलत सोच है तेरी। तेनू अल्लाह ते भरोसा नहीं। इफ़त, अल्लाह ते भरोसा कर। रब नू अपनी अमान विच रखे। चंगा सोचेंगी चंगा होएगा। और मेरा पुत्र हरजा नहीं हो सकता। मेरा सिर उन्हें उच्चा किया। वो जिहड़ी कुड़ी है ना, अन्नी बुरी नहीं पुत्र वे। माशरे ने उन्हें झूठ बोलना सिखाया। पर मैनू फख्र है अपने अरम ते। अरम इस दुनिया नू दसेगा मियां बीवी दा रिश्ता की हुंदा। मर्द इन्ना कमजोर नहीं हुंदा, ना इन्ना बदनीयत कि किसी दे कहने से अपना रिश्ता खराब करेगा। नहीं, मेरा अरम मुकाबला करेगा। देख नहीं तू, अल्लाह उन्हें कामयाब करेगा। तू भी दुआ कर पुत्र, दुआ करो दे हस्ते। तू मां, तेरी दुआ लगनी ही लगनी है। दुआ करो दे हस्ते, रब नू कामयाब करे पुत्र। आम औरतां वांगू बिहेव ना कर। तू इफ़त ते इफ़त, मेरी धी अरम दी मां। कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा मेरे पुत्र। वाह एसपी, बड़ी हिम्मत दिखाई है आज। बिना इजाजत ही चले आए।
इजाज़त थी शाहजी, कानून की इजाज़त। मीर हादी का अरेस्ट वारंट है मेरे पास। वारंट, मीर हादी के वारंट। गिरफ्तार करने आए हो उसे? कर लो, बड़े शौक से करो, पर वो यहां है ही नहीं। क्या मतलब है आपका? मीर हादी मुल्क में नहीं है, और तुम्हारे पास वारंट जो है वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है। आगे तुम खुद समझदार। समझ गया, लेकिन शाहजी आपकी इस बात को मैं यूं ही नहीं छोड़ सकता। मीर हादी किसी भी मुल्क में हो, उसे मुल्क में वापस लाने का कोई ना कोई कानून मैं ढूंढ के निकाल लूंगा। कर लो, जो मर्जी है कर लो। हमारा लॉयर वर्किंग कर रहा है। कराएं, शौक से कराएं वर्किंग, लेकिन इस बार हम अपनी वर्किंग पक्की कर कराएंगे। किससे खा के हमारे खिलाफ बोल रहे हो? आपकी सोच यहीं तक जा सकती है। अब आप मेरी कीमत लगाएंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं शाहजी, बहुत से होंगे जो बिक जाते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपने मुल्क से किए गए वादे का पास रखते हैं, और मैं उन दूसरे लोगों में से हूं जो बिकता नहीं। और इस बात का आपको बखूबी अंदाजा है, क्योंकि आप भी मुझे खरीदने की कई बार कोशिश कर चुके हैं। बकवास बंद करो अपनी, और चले जाओ यहां से। तुम्हारा कोई भी कानून हादी को बाहर के मुल्क से यहां नहीं ला सकता। जब कोई आम आवाज हिम्मत करके खड़ी हो जाती है ना शाहजी, तो बहुत मुश्किल होता है कि कानून कोई कानून ढूंढ कर ना लाए। मैं जा रहा हूं, लेकिन आऊंगा जरूर इंटरनेशनल कानून का सॉल्यूशन लेकर। चलता हूं। आप उसको छोड़ें, हादी के बारे में सोचें। हादी तो मुल्क से बाहर गया ही नहीं है। पाकिस्तान से एग्जिट पता करवा सकते हैं। इससे पहले वो यहां से जा चुका होगा। आप पैकिंग कीजिए, चाहिए ना? यही तो हुआ है हमेशा, मुल्क से बाहर चले जाओ और सब सजाएं मांग लो। कौन पकड़ेगा? कुछ नहीं होगा राणा साहब, कुछ भी नहीं। वही होगा जो हमेशा से होता है। लेकिन राणा साहब, कोई तो कानून होगा उसको बाहर से पकड़ के लाने का। देखें जी, हर मुल्क के अपने अपने लॉज होते हैं। वो किस मुल्क में गया है पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह कि आजकल सिर्फ एग्जिट लिस्ट चेक हो रही है कि वो किस फ्लाइट से कहाँ चला गया, तभी तो हम अपना कोई एक्शन प्लान बना सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कंफर्म नहीं है कि वो इस मुल्क से कहीं बाहर गया है, यहीं कहीं छुपा हुआ है। यू सी, वी डोंट नो।
ओके, थैंक यू। वो मुल्क के अंदर ही है, बाहर नहीं गया। आदि, आदि, आदि बेटा, बेटा चलो चलो फौरन यहाँ से। कहाँ? मैं कहीं नहीं जाऊंगा मामा। आप लोग क्यों बार बार यहाँ पे आ जाते हैं? पागलपन मत करो आदि, तुम्हें पता है तुम्हें पुलिस लेने के लिए आ रही है। तुम्हें जाना होगा, तुम्हें मुल्क से बाहर जाना होगा कुछ दिन के लिए, प्लीज आदि। बाहर? मैं कहीं नहीं जाऊंगा माँ, मेरा रहना मरना अब यही है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा, उन्होंने केस दोबारा खुलवा दिया, पुलिस आगे तुम्हें जेल में डाल देगी, प्लीज अंडरस्टैंड प्लीज। आदि, उधर से खबरदार वीर आदि, आने की कोशिश मत करना, तुम्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। कड़ियां लगाओ से। वाह कौन रहा है एसपी साहब? पकड़वाने वाले ने भेजा है आपको, उसका हुक्म सना का। अभी तो तुम इसे ले जा रहे हो, मगर तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शाहजी इस बार पूरा इरादा है बिगाड़ने का। क्या करेंगे आप? ट्रांसफर करवा देंगे, लेकिन मैं आवाज उठाऊंगा और मुझे अच्छी तरह से पता है मैंने आवाज उठाई तो आम आवाम मेरे साथ होगी, और जब आवाम साथ होती है तो कानून को भी साथ देना पड़ता है। और इस बार तो पक्का पर्चा कटा है इसके खिलाफ। मैं ये सोच रहा हूँ शाहजी क्यों ना आपके कुछ पुराने पर्चे निकलवा लूं। Shut up! आराम से शाहजी। शाहजी मीडिया है इस बार तो हमारे साथ। आपने अगर कुछ कहा तो आपका केस कमजोर पड़ सकता है। ले चलो इसे, आपसे कोर्ट में मुलाकात होगी। जग है निशाना इश्क दा, कर कर फसाना इश्क दा। मंजिल है गहरी इश्क दी, बखरी कटहरी इश्क दी। जंगल जडेरे इश्क दे, अरशाद फेरे इश्क दे। बंदा रवा मतलूब दी, सुनदा है गल महबूब दी। जग है निशाना इश्क दा, कर कर फसाना इश्क दा। इश्क दे रोग दा,
इश्क ने कमले चले रुसवायां ते खारियां बाजो गुजरे इश्क दे पल्ले ओ बर्बाद होए कर सारे जेड़े इश्क ने मल्ले कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क कैसा ये दर्द है इश्क इश्क मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क भी मैं मार मुकामा कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क कैसा ये दर्द है इश्क इश्क मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क भी मैं मार मुकामा कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क कैसा ये दर्द है इश्क इश्क मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क भी मैं मार मुकामा कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क कैसा ये दर्द है इश्क इश्क मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क भी मैं मार मुकामा कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क कैसा ये दर्द है इश्क इश्क मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क भी मैं मार मुकामा मीर हादी गिरफ्तार हो गया है खानी। कितनी सोहनी खबर सुनाई खानी पुत्र तेरा बाबा तेरे नाल आना पुत्र रोना नहीं हानी मामा प्लीज मत रोना बेटा ये रोना नहीं तू आया बस खानी बस, अब रोने के दिन चले गए। तुम बस खुदा से दुआ करो कि वो हमारे हक में इंसाफ करे। अब मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। Just trust me. Everything's going to be all right. Okay? चुप हो जाओ। सारिम का गुनाहगार जेल की सलाखों के पीछे चला गया वो। आज मुझे लग रहा है हरम कि मेरा सारिम तुम्हारे रूप में वापस आ गया है। मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं बेटा। बाप बेटों का शुक्रिया अदा नहीं करते, बल्कि उन्हें हुक्म देते हैं। और आप लोग दुआ करें कि हम ये केस जीत जाए। आमीन। कितने लोगों की जिंदगियां तबाह की इन लोगों ने। आज समझ आ रहा होगा। जब अपने घर में आग लगे। आप सब रो क्यों रहे हैं? बाबा, बच्चे रोते हैं ना, बड़े तो नहीं। सितारा, मीरशा, हादी कहाँ है?
बोलते क्यों नहीं है? For God's sake, say something. मीर हादी कहाँ है? जेल में। जेल में? मीर हादी जेल? नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा हादी जेल में कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर चीज कंट्रोल में, मैं परेशान ना हूं, तो वो जेल में कैसे? बोले ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मीर हादी जेल में कैसे है? कुछ कर क्यों नहीं रहे आप? खड़े हुए क्यों है यहाँ पे? किसी को फोन करें, पुलिस, सारा सिस्टम आपके अंडर है, कैसे वो जेल में हो सकता है? वो जेल में कैसे? वो बाहर क्यों नहीं है? कुछ कर क्यों नहीं रहे? बस! होश करो सितारा, होश करो! मेरा दिमाग मत खराब करो! कर रहा हूं कोशिश, जितनी कोशिश हो रही है कर रहा हूं मैं। वो जितना आपका बेटा है ना, उतना मेरा भी है। बंद करो ये तमाशे। मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो आराम से। अली प्लीज जा यार। जा, जाके अपनी जिंदगी सुधार। क्या बकवास है आदि? मुझे क्यों बाहर अकेला छोड़ दिया यार? मुझे भी अपने साथ ले जाना। यार तेरा कसूर ये है कि तूने कुछ किया नहीं। एक मिठल ने अपने गुनाहों का एतराफ किया है, उसके गुनाहों की सजा मिल रही है। मैंने किया, तूने क्या किया? सिवाय इसके कि मेरी बात मानी। तेरा अपना कोई कसूर ही नहीं अली। तुम दोनों यहां बैठे हो और मैं अकेला बाहर बोर हो रहा हूं। क्या मजाक था कि ठीक था आदि? कम से कम मिल तो लिया करते थे। मिल तो हम यहां पे भी लेते हैं, और आज तो वैसे भी पहला दिन हुआ है। अब मेरे बगैर रहने की आदत डाल है। आदि, अंकल ने बहुत बड़ा वकील किया है। अल्लाह से बड़ा है। अली, मौला ने मेरे लिए कुछ लिख दिया है और उसको तुम लोग नहीं बदल सकते। तुम लोग जिस चीज के पीछे भाग रहे हो वो सिर्फ तुम लोगों का वक्त जाया करेगा। आदि, होपलेस बातें मत कर। बहुत मजा आ रहा है ना तुझे? मुझे नहीं आ रहा, समझा तू? वही जो तू सोच रहा है ना, वैसा कुछ नहीं होगा। हम निकालेंगे तुझे यहां से। मिठल, मैंने बोला था ना, बाहर रह के उसका ख्याल रख। सारे गुनाहों का एतराफ कर लिया। अम्मी, इतनी नाराजगी? अब हम इतने बुरे लगने लगे हैं कि आप टेबल पे भी नहीं आती। चले उठे, आ जाए खाना खाते। जा यहां से, मुझे तंग नहीं कर। तंग तो आप कर रही हैं हमें। तुझे सब कुछ मजाक लग रहा है, मगर मुझे मजाक नहीं लग रहा। जो तू चाह रहा है ना, वो कभी नहीं होगा। मैं खानी को माफ नहीं करूंगी। जा यहां से। अम्मी, कहा ना तुझसे, जा यहां से। जा अपनी बीवी के पास, छोड़ दे मां को अकेला।
एनी फ्रेश न्यूज? जी बस 4 दिन बाद ही तारीख मिल गई है और खानी उसी दिन इस केस की हेयरिंग भी होगी। राणा साहब, उन लोगों की क्या तैयारी है? भाई तैयारी तो है उन लोगों की। सुहेल वड़ाइश को उन्होंने अपना वकील मुकर्रर किया हुआ है और सुहेल बहुत बड़ा नाम है, सब जानते हैं उसको, लेकिन केस बड़ा ही कच्चा है उनका, बहुत बुरे फंसे हैं वो। और खानी बेटा, कोर्ट में आपको बहुत मजबूत रहना पड़ेगा। आई मीन रियली स्ट्रॉन्ग। जी जी बिल्कुल। राणा साहब आप फिक्र ना करें, खानी हिम्मत नहीं हारेगी। गुड। और हाँ जी, एक बात और भी है, इस दफा हमें वापस कराची जाना पड़ेगा इस केस के लिए, क्योंकि इस केस की हियरिंग कराची के कोर्ट में होगी। जान गए जी, ये सारे जान गए। शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। बिल्कुल। मिस्टर शहूद, आप कोई प्रोग्राम वगैरह करें ना हमारे लिए अपने चैनल पे, इस वक्त हमें आपकी जरूरत है। आपके लॉयर अभी कह रहे थे शाहजी कि आपका केस बहुत वीक है, उसके बावजूद भी आप मुझसे एक इतने बड़े एंकर से यह कह रहे हैं कि आपके फेवर में प्रोग्राम करूं। क्या हो गया शाहजी? क्यों? क्या इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? आज से पहले कभी ऐसा भी नहीं हुआ शाहजी। तो मतलब कि आप मीर शाह को मना कर रहे हैं? बात तो कुछ ऐसी है शाहजी, और आपकी आवाज में जो ये धमकी है ना, ये इस वक्त ठीक नहीं। इस धमकी की बू अगर मेरे चैनल तक चली गई तो मामला और खराब हो जाएगा। मिस्टर शहूद, आवाज नीची शाहजी, क्योंकि अगर मेरी आवाज ऊंची हो गई तो पूरा पाकिस्तान सुनेगा। बेहतरी इसी में है कि आप जरा हल्के रहें। शाहजी, ये बात करने का टाइम नहीं है, मगर पता ना मेरा फर्ज है, आपका नमक जो खाया है मैंने, मगर पार्टी वर्कर्स कुछ चीमा गोइयां कर रहे हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाह रहे हैं? सही, वो आपसे रिजाइन चाहते हैं। पागल हो गया क्या सारे? मीर शाह से रिजाइन मांग रहे हैं वो? वड़ाइश, ये केस मुझे जीतना है, बाय हुक और बाय क्रुक, समझे? अब जीत गया। मैं हार गया। ना बच्चे, ना हाथी। That's the truth. आपको पता है, इस सच में मजीद कड़वा क्या है? इसे आप लोगों ने बनाया है कड़वा।
छोड़े इन्हें, जब मैंने आपको मना किया आप क्यों जूतों को पकड़ लिए हैं? सारिम गंदे हो रहे हैं। एग्जैक्टली तो मैं खुद साफ कर लूंगा ना। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई भी मेरे जूतों को हाथ लगाए। मैं कोई नहीं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। एग्जैक्टली आप मेरी माँ हैं, जो मुझे रीजन देता आपको बताने के लिए कि आज के बाद आप मेरे जूतों को हाथ नहीं लगा सकती। न तुम जैसा प्यारा बच्चा सबको थे। एक बात पूछो, जब बेगम आ जाएगी घर में तब उसको भी जूतों को हाथ नहीं लगाने दोगे? कैसी बातें कर रही हैं आप? और ये बीवी कहाँ से आ गई? मामा मैंने अभी आपको बताया है। छुपाई दो इन जूतों को आपसे। सारिम जूते हैं, सोना नहीं है। एग्जैक्टली ये भी छुपा दो, अब कोई हाथ नहीं लगा सकता जूतों को। दादू को और पापा जी को बिल्कुल तंग नहीं करना। अच्छी बच्ची हो ना? नहीं करूंगी। गुड। टाइम पे सोना है और टाइम पे स्कूल जाना है, ठीक है? कब तक वापस आ जाएंगी? जैसे ही केस क्लोज होगा मैं आ जाऊंगी। जज साहब मुलजिम को सजा सुनाएंगे? ये बात आपने कहाँ से सीखी? पापा जी कह रहे थे बाबा को। बच्चे ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते। आप बस अपना ख्याल रखो, ठीक है? चलो अब सो जाओ। आपको पता है खानी मामा, मैंने स्टोरीज में पढ़ा था जो बुरे लोग होते हैं ना उन्हें पनिशमेंट मिलती है। आप टेंशन नहीं लें, इन्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। इंशाल्लाह जरूर मिलेगी, क्योंकि जो बुरे हैं ना वो बहुत बुरे लोग हैं। चलो अब लेटो, शाबाश। माफ कर देना सारे। हम सब तुम्हें छोड़ के चले गए। हम सब डर गए थे। लेकिन अब हम लोग वापस आ गए और मैं तुम्हारे लिए आवाज उठाऊंगी। तुम्हारे इंसाफ के लिए लड़ूंगी और अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगी, बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी।
मुझे माफ कर देना सालिम, माफ कर देना अपने बुज़दिल बाप को। बेटा हादी बाबा, वराइट साहब की इंस्ट्रक्शन है कि जो सब हम सब बात कर रहे हैं बस वही बात आपने कोर्ट में करनी है। ये कोई हंसने की बात तो नहीं, बड़े शाह जी ने कहा है, प्लीज मेरी बात मान जाएं। बड़े शाह जी को जाके बोलो, आदि कोर्ट में सिर्फ वो कहेगा जो उसको सबसे बड़ा शाह जी बोलने को कहेगा, तो वो टेंशन ना ले।